विधाता स्तविना क्वचित दया संयोज मैत्र्या प्रणयेन देहिना ताशाकृतार्था वियुन क्षिपार्थगो विक्रीडितो तो भगचे श्रितं यथा। हे विधाता, आज तूने अक्रूर को नहीं बल्कि क्रूर को भेजा है और हमारे जीते जी हमारे प्राण प्रीतम परमात्मा परमेश्वर को हमसे कोई भी दूर लेकर के नहीं जा सकता। जैसी मानो रथ बाहर निकलने वाला था, हजारों गोपांगनाएं हजारों ब्रजांगनाएं आज मानो ग्वाल बाल भी रथ के सामने लेट जाते हैं। ये रथ जाएगा तो हमारे ऊपर होकर के जाएगा। और हाँ, जैसी गोविंद ने देखा, आज गोविंद रथ से उतर पड़ते हैं। सामने किशोरी जो है श्री राधा रानी, और किशोरी जो राधा रानी को बुला के कहा, अरे लाडली, आपको तो मालूम है कि मेरा अवतार क्यों हुआ है। मेरा अवतार हुआ है राक्षसों का संहार करने के लिए, पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए। लेकिन अगर मैं यहां से नहीं जाऊंगा तो ये सब काम मैं कैसे कर पाऊंगा। और उसी समय देखने लगे कि माता राधा रानी की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। और जब अश्रुधारा बहने लगी तो मानो मेरे गोविंद ने राधा रानी से कहा, अरे किशोरी जी, आपसे मुझे कुछ मांगना है, क्या आप देंगी। राधा रानी ने कहा, गोपाल, अगर आप प्राण भी मांगोगे तो आपको प्राण भी न्यौछावरे हैं, मांगो तो सही। राधा रानी ने कहा, राधा रानी से मेरे गोविंद ने कहा, देवी, अगर आप देना चाहती हैं तो मैं केवल एक ही मांगता हूं कि मेरे वियोग में आपके आंखों से एक बूंद भी आंसू नहीं निकलना चाहिए आज के बाद। बोले, आपने तो बहुत बड़ी बात मांग ली, लेकिन मैं आपको वचन देती हूं कि आपके वियोग में मेरी आंखों से कभी एक भी आंसू की बूंद नहीं निकलेगी। और मानो ललिता विशाखा सबको समझाती है, सच्ची प्रीति वही है कि जिससे हम जिसको हम चाहते हैं उसको हमारे द्वारा तकलीफ ना हो। उसको अगर तकलीफ हो, उसके कार्य में हम बाधक बने, रुकावट डालें, तो निश्चित रूप से सच्ची प्रीति हो ही नहीं सकती। अगर हम भगवान को सच्चे हृदय से चाहते हैं तो भगवान के बाधक मत बने। और जानते हैं, इसके विषय में एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक बार अर्जुन है और द्रौपदी दोनों लोग जा रहे थे, कहा, जंगल से होकर के। तो दोनों को बड़ी प्यास लगी। तो पहले द्रौपदी ने कहा, अरे आर्य पार्थ, हमको बड़ी जोर से प्यास लगी है। और जैसी कहा प्यास लगी है, अर्जुन एक पेड़ पर चढ़ के देखते हैं तो कुछ दूर उनको दिखाई दिया कि जहां पर बगुले उड़ रहे हैं, इसका मतलब वहां सरोवर जरूर है। और उसी तरफ जाने लगे। और जब जा रहे थे तो रास्ते में ही उनको एक झोपड़ी दिखाई दी। और उस झोपड़ी में के पास रथ रोका और जैसी झोपड़ी की तरफ देखी, यहाँ पानी जरूर मिलेगा, कोई ना कोई होंगे। तो वहां पर एक बूढ़ी माता जी थी, बड़ी वृद्ध थी, जिसका हाथ भी कप रहा है। लेकिन जानते हैं, आज उस बूढ़ी माता ने जैसी ही अर्जुन और द्रौपदी को देखा, दोनों को बिठाया और बिठाने के बाद बोलने लगी, कहां से आए हो, कुछ लोगे क्या। बोले, मैया बड़ी प्यास लगी है। और वो मानो पानी लेने के लिए जाती है। तो अर्जुन और द्रौपदी देखते हैं कि उनकी झोपड़ी में एक बहुत बड़ा भाला टंगा हुआ है, एक तलवार नंगी लगी हुई है। सोचने लगे शायद इनके साथ कोई ना कोई व्यक्ति रह रहा है, दूसरा भी होगा।
जैसी माता जी पानी लेकर आई, उनसे पूछा, अरे देवी माता जी आपके साथ कोई और है क्या? बोले नहीं मैं तो अकेले हूँ। तो बोले ये भाला और तलवार क्यों लटके हुए हैं? कौन इनको उठाएगा, कौन चलाएगा? और जैसी ये बात कही, उस बूढ़ी माता ने उसी क्षण पानी का जो लोटा था, घड़ा था, उसको नीचे जमीन पर रखा और बड़ी क्रोधित हो गई और क्रोध में बोली, ये तलवार अर्जुन के लिए है और ये भाला द्रौपदी के लिए है। आज भी मुझे द्रौपदी और अर्जुन मिल जाएं, इस भाले और तलवार से उनके शरीर को छेद डालूं, उनका शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालूं। आज दोनों घबरा गए कि हम तो इन माता जी को जानते भी नहीं और पता नहीं इन माता जी का हमने क्या अपराध किया है। अर्जुन ने कहा, मियां थोड़ा सा इतना बता दो कि अर्जुन और द्रौपदी ने तुम्हारा कौन सा अपराध किया है? बोले अर्जुन और द्रौपदी, उन दोनों ने मेरा नहीं, मेरे गोविंद का अपराध किया है। और एक बार अर्जुन की रोम रोम से भगवान कृष्ण का नाम क्या निकला, भगवान उसके पैर दबाने लगे और वो तो ऐसा हो गया कि अपने स्वार्थवश कि मैं युद्ध में जीत जाऊं, मेरी विजय हो जाए, और इसके लिए भगवान को ही रथी बना करके अपने रथ पर सामने बिठा लेता है। अरे स्वार्थ में इतना अंधा हो गया अर्जुन। मेरे भगवान को कितनी तकलीफें हुई, मेरे भगवान को कितने बाण लगे, शरीर से खून बहता रहा। और जो व्यक्ति संसार में इतना स्वार्थी हो जाए कि भगवान जिसको सबसे ज्यादा चाहता हो उसी को तकलीफ में डाल दे, मेरे गोविंद को कितनी तकलीफ दी, सबसे पहले मैं उसी को दंड देना चाहती हूं। उस द्रौपदी ने अपने शरीर के लिए, अपने शरीर की रक्षा के लिए भगवान को द्वारिकापुरी से बुलाया, दौड़ाया, भगाया, कहां नहीं भगाया। और हाँ, जैसी ये बात कही, बोले जिससे हम सच्चे प्रेम करते हैं उसको तो कष्ट नहीं देना चाहिए। आज माता की उस बात को सुनकर के अर्जुन और द्रौपदी दोनों उनके चरणों में गिर पड़े। अरे मैया, तुम्हारे अपराधी हम ही हैं, मैं ही द्रौपदी हूं और ये अर्जुन है। और जैसे ही उनकी आंखों से सुंदर रसधार बहने लगती है प्रेम की, उसी क्षण मेरे गोपाल वहां सहसा प्रकट हो जाते हैं और बूढ़ी माता जी आज भगवान के चरणों में समाहित हो जाती है। तो भक्ति वही है जिस भक्ति में मेरे गोपाल को भी कष्ट न दिया जाए, उसमें रुकावट न डाली जाए, और वही समर्पण भक्ति है। आज सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते, राजन सभी गोपिकाएं भगवान का रास्ता छोड़ती हैं, मेरे गोपाल का रथ आगे बढ़ने लगता है और जैसी कुछ दूर ही गया था कि उतने में देखते हैं कि माता यशोदा दौड़ रही रथ के पीछे पीछे। और जैसी माता यशोदा को रथ के पीछे दौड़ते हुए देखा, मेरे गोविंद रथ से कूद पड़ते हैं और कूद करके जैसी ही आज माता यशोदा के पास आए, आज मैया ने अपने लाला को अपनी गोद में उठा लिया, अपनी आंखों की यशोधारा से गोविंद के सर को पूरी तरह भिगो दिया और कहने लगी, गोपाल कन्हैया, मुझे सब कुछ मालूम हो गया कि तू मुझे छोड़कर क्यों जा रहा है। तू मुझे छोड़कर इसलिए जा रहा है क्योंकि तू मेरा लाला है ही नहीं। और मुझे अक्रूर ने सब कुछ बता दिया, गर्गाचार्य जी की उस बात को कि तू तो देवकी का पुत्र है और मेरे गर्भ से तो योग माया ने जन्म लिया था, और शायद मेरा बेटा होता तो मुझे छोड़ के नहीं जाता। और जैसे इतनी बात कह दिया, मेरे गोपाल भी हिलकियों से रोने लगे। बोले मैया, कुछ भी हो जाए, दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन मैं तो तेरा ही बेटा हूं। बोले जैसे राधे, अरे तू जिस घर में हजारों नौकर रहते हैं, हजारों दास दासियां रहते हैं, लेकिन तूने तो मेरे अपने हाथों से सेवा की है। ध्यान दीजिए, जो बहुत बड़े रईस होते हैं ना, वो लोग बच्चों को तो जन्म दे देते हैं किसी प्रकार से, लेकिन अपने हाथों से अपने बच्चों को नहीं पाल पाते।
यहाँ तक कि हमारे शरीर का सौंदर्य ना चला जाए तो अपने बच्चों को दूध तक नहीं पिलाती हैं। बोलो जैसे राधे, जो बहुत रईस हैं, अपने बच्चे की परवरिश के लिए नौकरानी पालते हैं, और जिस नौकरानी का नाम होता आया। ये बताइए, कोई आया क्या वो प्रेम दे सकती है उस बच्चे को जो एक माँ देती है? लेकिन फिर भी जो पैसे के घमंड वाले हैं, बच्चों की परवरिश करने के लिए नौकर रखते हैं। लेकिन मैंने देखा मियां कि अगर मुझे दूध पीना था तो तूने अपने हाथों से गौ माता का दूध निकाला। मुझे अगर माखन खाना था तो तूने स्वयं उसी क्षण दही को बिलोया। और कितनी सेवा की, कितना ध्यान रखा। अरे विधाता, संसार में तुझ जैसी माँ हर बच्चे को प्रदान करे। कोई कुछ भी कहे, लेकिन मेरी माँ तो तू ही है। आज माता यशोदा कहती, लाला कभी देवकी से ये मत कहना कि थोड़े से माखन के लिए मैंने तुझे उखल से बांधा था। कभी देवकी से ये मत कहना कि थोड़े से माखन के लिए मैंने तुझे चांदी की छड़ी से पीटा था। कि न चांतरन बहिर्यस्य न पूर्वं नाति चापरम बहिर्पूर्वापरम बहिर्चांतर जगतो यो जगज्जय। आज जैसे माँ यशोदा ने समझाया, मेरे गोविंद भी हिलकियों से रो पड़े। अरे मैया, तू ऐसा क्यों बोलती है? तू तो मेरी सबसे प्यारी माँ है, तुझे तो मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। और हाँ, आज मेरे गोपाल विदाई ले रहे हैं, और जब विदाई ले रहे हैं ना, तो बड़ा सुंदर भाव है। संत महात्मा कहते हैं, श्याम लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद ना करे। श्याम लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद ना करे। याद ना करे मैया, याद ना करे, याद ना करे मैया, याद ना करे, याद ना करे मैया, याद ना करे, याद ना करे मैया, याद ना करे। श्याम लेते हैं, श्याम लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद ना करे। श्याम लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद ना करे। गोपियां रो रही है, बात बात रो रही है। रखियो पकड़ सखिया रोवे, रखियो पकड़ गोपी रोवे, वाला रोवे, गोपी रोवे, अभी से ना सकेगी जुदाई की मैया मुझे याद ना करे। अभी से ना सकेगी जुदाई की मैया मुझे याद ना करे। याद ना करे मैया, याद ना करे, 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 याद ना करे।
आज मैया को समझाएगी धनुषिया की आई खमरिया, धनुषिया की आई खमरिया, जाना है मुझको मथुरा नगरिया, जाना है मथुरा जाने 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 यशोदा माई मैया मुझे याद ना करे, जाने जाने यशोदा माई याद ना करे, याद ना करे। आज मेरे गोपाल और मानो बड़े सुंदर भाव से विदा लेते हैं। गोपियों को समझाया, गोपियां तब तक खड़ी रही जब तक रथ की ध्वजा दिखाई देती रही। और आज मेरे गोपाल जैसी मथुरा नगरी में प्रवेश किए, तो जानते हैं नंद बाबा और यशोदा, वो नंद बाबा कुछ गोकुल के लोगों के द्वारा पहले पहुंच गए, लेकिन मथुरा नगरी बड़ी सुंदर सजी है। आज कन्हैया ने जब देखा, ग्वाल बालों ने देखा, सबके मन में भाव जगा, क्यों ना आज मथुरा नगरी को देख लिया जाए। और मानो जाकर के सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहना चाहते हैं, और जैसी भगवान आज नंद बाबा से परमिशन लेते हैं कि क्या मथुरा नगरी हम घूम सकते हैं। नंद बाबा ने कहा, लाला कोई उधम मत करना, बोलो जय श्री राधे, क्योंकि कंस की नगरी है। हाँ, और यहाँ उधम बिल्कुल नहीं करना। आज मेरे लाला वहां से निकले तो सबसे पहले पहुंच गए, कहा जमुना जी के घाट पर, जहां धोबी घाट है, और वहां पर राजसी कपड़े धुले जा रहे हैं। एक ने कहा मनसुखा नाम है, बोले लाला अगर ये कपड़े हमें एक दिन के मिल जाए तो हम भी बड़े अच्छे लगने लगे। और ध्यान दीजिए, कोई व्यक्ति जब ननिहाल जाता है तो ननिहाल में अगर वो मामा की उम्र का है तो सबको वो मामा ही बोलता है, बोलो जय श्री राधे, चाहे वो किसी भी जात से हो, किसी भी कास्ट से हो, और नाना की उम्र का होगा उसको नाना बोलेगा। अब मेरे कन्हैया बोल पड़े, बोले मामा जी अरे एक दिन के लिए वस्त्र हमें दे दोगे क्या? लेकिन भैया ये जो धोबी है ना, कंस का पक्का चेला है, बोलो जय श्री राधे। उसने कहा तो यहाँ से जाता है कि नहीं? नहीं, जो कल काम कंस को करना है वो आज ही मैं कर दूंगा, बोलो जय श्री राधे। पास में खड़ा था श्री रामा, बोले लाला ये तो बड़ा जोर से बोल रहा है, इसको पूतना वाले हाथ को दिखा दो। और भगवान ने उसको एक जोर से चाटा मारा, और जैसे जोर का चाटा मारा धड़ाम से जमीन पर गिरा और उसके प्राणांत हो गए, बोलो जय श्री राधे। जितने धोबी हैं सब भग गए, कोई नहीं दिखाई दिया। अब तो सबने कपड़े पहन लिए, लेकिन कपड़े इतने बड़े हैं कि पूरे रास्ते साफ हो रहे, बोलो जय श्री राधे। एक ने कहा लाला ये तो मंगे से लग रहे हैं,
बोले हमारे थोड़ी मंगेली। एक दर्जी है जो भगवान का भक्त था, उसने उनके समान सारे वस्त्र कर दिए। और जैसे भगवान थोड़ा सा और आगे बढ़े, सुदामा नाम का एक माली है जो भगवान को फूलों की माला पहना देता है, भगवान को नहीं बल्कि सभी ग्वाल बालों को। और जैसे गोपाल थोड़ा सा और आगे बढ़े तो एक देवी है जिनका नाम है त्रिवक्रा, जिनका नाम है कुब्जा, और वो मानो किनारे किनारे जा रही रास्ते से। भगवान ने देखा उसके हाथों में है सुगंधित चंदन, अश्राग से बना हुआ चंदन, और ऐसा चंदन जो कंस को बड़ा पसंद आता है, उसका घिसा हुआ। मेरे गोपाल उसके सामने खड़े हो गए, और जैसे सामने खड़े हुए फिर से वो रास्ता बदलती है, भगवान फिर सामने खड़े हो गए, और जैसे सामने खड़े हुए भगवान ने कहा, अरे देवी तुम हमसे कुछ छिपा रहे हो। बोलो जैसे राधे, क्या है तुम्हारे पास, दिखाओ तो सही। लेकिन जैसे उसने गोविंद की ओर देखा, और क्यों देखा उसका कारण है क्योंकि जीवन में पहली बार किसी ने उसको देवी कहा है। बोलो जैसे राधे। हमारे समाज में एक बहुत बड़ी बुराई है, किसी का एक पैर खराब हो तो कुछ ऐसे उद्यमी लोग होंगे समाज में कि उसका नाम नहीं लेंगे, उसको लंगड़ा बोलेंगे। बोलो जैसे राधे। कहो बोले लंगड़े इधर, ऐसे बोले। किसी की एक आंख खराब हो तो उसका नाम नहीं लेंगे, उसको काना बोलेंगे। अच्छा ये बताओ, यही हाल अगर हमारे जीवन में हो जाए और हमको ऐसे कोई बोले तो कितना खराब लगे। ये भी एक प्रकार की हिंसा है, किसी को मन से कष्ट देना भी एक हिंसा है। बोलो जय श्री राधे। भैया तुमसे अच्छे से बोलने नहीं बनता तो मत बोलो, लेकिन किसी को तकलीफ तो मत दो। शास्त्र कहता है हमारे लिए जो चीज बुरी लगे हमको, अगर हमारे साथ कोई बर्ताव किया जाए और वो बर्ताव हमारे लिए बुरा लगे, उस बर्ताव को किसी दूसरे के प्रति मत। जानते हैं एक अष्टावक्र थे जो 8 जगह से टेढ़े थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, और उनकी कथा आपने सुनी होगी। विदेह राज यानी जनक जी के दरबार में आए थे वो, और जिन्होंने बंदी जनों को परास्त किया था विद्वता में। अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े थे। 8 जगह से कोई व्यक्ति टेढ़ा हो तो कैसे दिखता है, विचार करिए। अपने पिता का बदला लेने के लिए वो गए थे, और जब जनक जी के दरबार पर पहुंचे, उनके शरीर को देखकर सब हंसने लगे। तो जब वो हंसने लगे तो अष्टावक्र और जोर से हंसने लगे। बोलो जैसे राधे। अब जितने लोग थे सब शांत हो गए, बोले हम तो इसको हंस रहे हैं, किसको हंस रहा है। किसी ने पूछा क्यों हंस रहे हो, और वापस जाने लगे। जनक जी दौड़ के आए, पकड़े आप कहां जा रहे हैं। बोले मैं सोचा था कि ये तो विदेह राज जनक का दरबार है, यहाँ तो ज्ञानी लोग बैठे होंगे, लेकिन मुझे क्या मालूम कि यहाँ तो सब चमड़े की पारिक करने वाले बैठे हैं। अच्छा ये बताओ तुम क्यों हंस रहे हो, तुम मुझे हंस रहे हो इस शरीर को देखकर, कि या उस कुम्हार को हंस रहे हो जिसने मुझे बनाया है। कुम्हार घड़ा बनाता है, कोई टेढ़ा भी होता है, कोई अच्छा भी होता है, तो भैया घड़े का क्या कसूर, वो तो बनाने वाले का। तो ये बताओ तुम मुझे हंस रहे हो कि उस कुम्हार को हंस रहे हो। बोलो जैसे राधे। किसी के अंदर से आवाज नहीं आई, सब चरणों में गिर पड़े। बहुत बड़ी गलती हो गई। बहुत लोग होते हैं कुछ दिमाग से कम हो उसको हंसेंगे, परेशान करेंगे। अरे भैया प्रारब्ध बस उसको ऐसा शरीर मिला है, लेकिन कहीं यही चीज तुम्हारे जीवन में आ जाए तुम क्या करोगे। इसलिए कभी किसी की हंसी मत उड़ाओ। आज भगवान ने उसको देवी कहा। बोले तुम मजाक तो नहीं कर रहे। मेरे गोपाल ने कहा देवी मैं तो अंदर की सौंदर्य को देखता हूं, मैं बाहरी बनावट को नहीं देखता, और तुम्हारे जो अंदर सौंदर्य है वो यहां शायद किसी किसी के पास हो, मन की सुंदरता। और मेरे गोविंद को जब एक टक देखने लगी, उसको लगता है सारा चंदन इसी के मस्तक पे लगा था।
अरे तो मजबूरी में वो कंस पापी के मस्तक पर चंदन लगाती है और कहने लगी, मेरा मन कहता है तुम्हारे मस्तक पर सारा चंदन लगा दूं, बोले लगा दो। और जब लगाने के लिए हाथ बढ़ाती है तो हाथ आज चेहरे तक नहीं पहुंच रहा। भगवान ने उसकी तरफ देखा और भगवान ने उसके पैर के ऊपर अपना अंगूठा रखा और तोड़ी में 2 उंगली लगाई और धीरे से झटका दिया। और जैसी झटका दिया एक बिजली जैसी चमकती है और मानो उतने में ही वो परम सुंदर बन जाती है और सीधी हो जाती है। बोलो जैसे उससे सुंदर वहां पर कोई नहीं था। बोलो जैसे राधे, इतना सौंदर्य हो गया। अपने आप को देखती है, प्रसन्न होती है। अरे आप कौन है? किसी ने कहा यही तो तारणहार है, यही तो तारणहार है, यही कंस से मुक्त करेगा। अब चारों तरफ चर्चा मथुरा में होने लगी। मेरे गोविंद ने आज कुब्जा का उद्धार किया और उद्धार करने के बाद जैसी आगे बढ़े तो आगे बढ़ते हैं तो देखते क्या है कि एक यज्ञ मंडप बना था, वहां पर एक धनुष रखा था। कंस ने 8 वर्ष की अवस्था में भगवान शिव की बड़ी घोर तपस्या की थी और तब शिव ने उसको एक धनुष दिया था कि जब तक तेरे राज्य में धनुष रहेगा तब तक तुझे कोई मार नहीं सकेगा, लेकिन जिस दिन जिसने इस धनुष को तोड़ दिया वो तुझे छोड़ेगा नहीं। बोलो जैसे राधे। और मेरे गोविंद वहां पहुंचते हैं, सैनिकों से कहा ये धनुष हम थोड़ा उठा के देख लें। उनको लगा ये छोटा सा बालक क्या उठाएगा, उठा लो। और भगवान ने खेल खेल में धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और इतनी प्रत्यंचा चढ़ाई कि धनुष टूट जाता है। बड़ी भयंकर आवाज होती है, गर्जना होती है, पूरा कोई धरती कांपने लगती है। उस आवाज को सुनकर के स्वयं आज मथुराधिपति जो कंस है स्वयं भयभीत हो जाता है। सैनिकों ने कहा, बता दिया जो कृष्ण है उसने धनुष तोड़ दिया। शिव जी की बात याद आई, जो धनुष तोड़ेगा वो तुझे नहीं छोड़ेगा। बोलो जय श्री राधे। कुबेर अपने हाथी को भेजता है भगवान को मारने के लिए। मेरे गोविंद और बलराम ने दोनों ने उद्धार कर दिया और सीधे आज रंगशाला में भगवान पहुंचते हैं हाथी के दांत लेकर के। मुष्टिक और चाणूर उनसे युद्ध करने आते हैं। पहले तो भगवान ने मना किया, अरे मामा जी अपना शरीर देखो, हमको देखो, बराबरी में युद्ध होना चाहिए। बोले तुम बहुत बलवान हो, जितने राक्षस भेजे सबको मार दिया। बोले मामा जी जो गए थे ना सब मरे के मराए गए थे, हमने किसी को नहीं मारा। लेकिन वो बोलते नहीं नहीं युद्ध करो और भगवान उनसे युद्ध करते हैं। मुष्टिक और चाणूर को भी मल्ल युद्ध में मार देते हैं। और इसके बाद आज भगवान छलांग लगा करके कंस के पास पहुंचे, कंस के बालों को पकड़ा और जैसे बाल पकड़ करके खींचा, कंस कहता छोड़ दो लग रहा है। बोले एक दिन तूने मेरी माँ के भी बाल पकड़े थे, क्या उस समय नहीं लगा कि जाके पग नहीं फटी बीमाई सो कह जाने पीर पराई। जब स्वयं को कष्ट मिलता है तो मालूम पड़ता है कष्ट हो रहा है, लेकिन जब दूसरे को कष्ट होता है तब तक कष्ट का आभास नहीं होता। बोलो जय श्री राधे। आज भगवान ने कहा मेरी तरफ देख, और भगवान ने ऐसे जोर का छाटा मारा, आकाश में 7 बार घूमने के बाद जमीन पर गिरता है, प्राणांत हो जाता है। बोलो जय श्री राधे। आज कंस ने कितने लोगों को तकलीफ दिया, माता पिता को कारागार में डाल दिया, लेकिन क्या उसके साथ में कुछ गया? कुछ भी नहीं गया। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, तेरे साथ कुछ नहीं जाएगा, केवल 2 गज कफन का टुकड़ा ही जाएगा और वो भी चिता में जल के राख हो जाएगा। लेकिन पता नहीं लोग बाग धन के लिए भी शत्रुता पाल लेते हैं। बोलो जय श्री राधे। ये धन नश्वर है, आज है कल कहां जाएगा पता नहीं। और हाँ, आज जानते हैं मेरे भगवान ने
उग्रसेन जी महाराज को कारागार से मुक्त किया। माता देवकी और वसुदेव को जब मुक्त किया, पहले प्रणाम किया और फिर जब मुक्त करने लगे, माता देवकी आज लाला को देख रही है। यशोदा ने कितनी सुंदर परवरिश की है। अच्छा विचार करिए, जिस समय माता देवकी से लाला अलग हुए थे, एक दिन के थे, जब कोई बालक भूखा होता है ना, माँ का आंचल छलकने लगता है, बोलो जय श्री राधे। और माँ को अपने आप मालूम पड़ जाता है, चाहे बच्चा सो रहा हो तो मालूम पड़ जाएगा कि मेरा बेटा भूखा है, मेरा लाला भूखा है। और हाँ, जब देवकी के पास कोई संतान नहीं थी, उनकी होने वाली संतान को भी दूर छोड़ दिया, तो विचार करो उस माँ के अंदर क्या बीतती रही होगी। एक दिन कोई बच्चे के बिना नहीं रह सकता, छोटे बच्चे के, नवजात शिशु के बिना। और वो मानो विधाता से कहती थी कि हे विधाता, कहीं तो मुझे इस पंछियों की तरह बनाए होते तो आज मैं भी चली जाती और अपने लाला को थोड़ा दूध पिला के वापस तो आ जाती। बोलो जय श्री राधे। उसके अंदर का भाव है। और वो सोचती थी देवकी माता, पंख जो होती मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। पंख जो होती मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। उमड़ी उमड़ी मेरा चेहरा रोए, बहे दूध की धार, लाल मेरो रोत हुई, खुश होत हुई, लाल मेरो रोत हुई, खुश होत हुई। पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। उमड़ी उमड़ी मेरा
आज भगवान मानो देव की वसुदेव को भी कारागार से मुक्त किया और मुक्त करने के बाद उग्रसेन जी महाराज को राजगद्दी पर बिठाया। स्वयं नंद बाबा आदि को विदा करते हैं और कहते हैं बाबा मैं बाद में आऊंगा, कुछ और काम है। और भगवान संदीपन मुनि के आश्रम में जाकर के संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं। संदीपन मुनि के पुत्र को भी आज वापस करते हैं। और हाँ, वहीं पर सुदामा जी से मित्रता भी होती है और गोपाल वापस मथुरा आते हैं। उनके एक मित्र हैं जिनका नाम है उद्धव जी महाराज। उद्धव जी महाराज ज्ञानी तो हैं, लेकिन भक्ति तो है, ज्ञानी भी है, लेकिन जैसी भक्ति होनी चाहिए वैसी नहीं है। ज्ञान का अहंकार ज्यादा है। कभी कभी ज्ञान का अहंकार व्यक्ति को हो जाता है, और जिसको अहंकार हो जाए समझ लें उसके नष्ट होने का समय आ गया है। लेकिन भगवान चाहते हैं मेरा भक्त है इसका अहंकार दूर करे। तो भगवान ने कि यहाँ पर लीला की और उस लीला के माध्यम से गोपियों द्वारा उद्धव को ज्ञान करवाया। और कैसे ज्ञान करवाया कि स्वयं भगवान आज मानो उद्धव से कहते हैं कि मुझे ब्रज की बड़ी याद आ रही है। ऐसा लगता है ब्रज के लोग मेरी याद करते हैं। और उद्धव जब याद आती है तो आंखों से अश्रुधारा नहीं बंद होती। तुम जाओगे क्या और वहां के लोगों को कुछ ज्ञान दे दो? तो उद्धव के अंदर अहंकार आया कि तुम मुझे कह रहे हो कि मैं जाके ज्ञान दूं उन गंवार गोपियों को जो दही और मट्ठा बेचती फिरती हैं। और वो गंवार गोपिकाएं क्या जानेंगी वेद की भाषा को? और जानते हो मैं कौन हूं? कि वृषणी नाम प्रवरो मंत्री कृष्ण शिवदयित सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धव बुद्धि सत्तम। कृष्ण का मैं आपका मित्र हूं और साक्षात बृहस्पति का शिष्य हूं। वेद और वेदांत की भाषा जब बोलूंगा तो गंवार गोपिकाएं क्या समझेगी? लेकिन भगवान सोचते हैं तो वहां जाके पता चलेगा और गंवार है और ज्ञानी है, बोलो जैसे डाले। और उद्धव जी कहते हैं भगवान कृष्ण का मुकुट धारण करके बहुत कहने के कारण आज चल देते हैं समझाने के लिए। उनका भी शरीर सांवला है। कहा घन श्याम ने कि उद्धव वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को कुछ ज्ञान का मर्म समझाना। कि चली मथुरा से जब कुछ दूरी और वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझी करी वस्त्रों में काटे लगे को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे हम प्रेम के दीवाने। है प्रेम जगत में सारे और कोई सार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। आज उद्धव पहुंचे
तो ग्वाल बाल दौड़ पड़े, कहीं गोविंद का रथ तो नहीं आ गया। लेकिन जब रथ के पास पहुंचे उदास हो गए। गोविंद होता तो रथ से कूद पड़ता, ये गोविंद तो नहीं है। और जैसे उद्धव ने उनसे पूछा कि मुझे माता यशोदा से मिलना है, महल किधर है, राधा रानी से मिलना है, राधा रानी किधर है, गोपांगनाएं किधर है, और मैं कृष्ण का सखा हूं। एक ग्वाल बाल ने कहा, रे गोपाल याद आई तो मित्र को भेज दिया। आपको यशोदा मैया के महल जाना है? बोले हाँ। बोले ये जो पानी बह रहा है ना, ये पानी नहीं है, ये कोई पनारा नहीं है, ये यहाँ वृक्षों से निकली हुई जल की धार, ग्वालों गोपिकाओं और गौओं के आंखों से निकली हुई जो धार है वही मानो आज यहाँ से बह रही है। इसके सहारे जाओ, आगे बढ़ोगी तो यशोदा मैया का महल है। और जैसे उद्धव जी उसके सहारे आगे बढ़े, यशोदा मैया के महल में प्रवेश किया तो जिसके कण कण से जय श्री कृष्ण की ध्वनि आ रही है। अंदर जाके यशोदा मैया को प्रणाम करते हैं। अरे मैया प्रणाम, तो पहले तो सुना ही नहीं। गोप बालकों ने कहा जब से कन्हैया गए तब से माता जरा जोर से सुनती है। आज जोर से कहा, अरे यशोदा मैया प्रणाम, और जैसी जोर से कहा तो माता यशोदा ने डांट लगा दी, कौन है इतना जोर से जो हल्ला कर रहा है? अरे बड़े मुश्किल से तो मैंने लाला को सुलाया है, कभी माखन मांगता था तो कभी मिश्री, कभी चांद मांगता था तो कभी दुल्हन मांगता था, और बड़ी मुश्किल से पालने में सुलाया है लाला को, और तू आके फिर से जगाने लगा। आज यशोदा की, आज उद्धव की ज्ञान रूपी सीढ़ी फिसलने लगी। जिसको छोड़ के मैं आया हूं मथुरा में, उसे कह रही मैंने अभी सुलाया है, इतना चिंतन। और कहने लगी उद्धव मैया तूने कहां सुलाया है, जरा दिखा तो सही। और जैसी यशोदा मैया लाला के पालने के पास लेके जाती है, सुई धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ती है। कितनी बावरी हो गई मैं, जो छोड़ के गया है बरसों बरसों हो गए, आज मैं उसके लिए तड़प रही हूँ। अरे वो तो ये वही आंगन है जिस आंगन में मेरा लाला किरोल करता था, जिस आंगन में मेरा लाला खेलता था, लेकिन नहीं, आज आंगन भी सूना हो गया। अरे अपने लाला को रोटी पे माखन लगा के जब मैं देती थी, और उस माखन को जब खाता था, और खाते खाते उस रोटी को एक जगह खंबे के पास रख दिया, एक कौ आया और उस रोटी को उठा के लेके जाने लगा। और तभी मुझसे कहने लगा मैया देख मेरी रोटी को कागा ले गया, दिला दे मेरी रोटी को। कौवे के पीछे दौड़ता था। धोरी धोरी आगी शोहत श्यामे जो, कैसी बनी सिर सुंदर चूड़ी, खेलत खातो फिरे अंगना पग, जनी बजती फिरे कसोगी, खेलत खातो फिरे अंगना पग, जनी बजती फिरे कसोगी। वाचवी कोरसी आनंदी होगा, वाचवी कोरसी आनंदी होगा, भारती काम कलानी भी तुनी, आगे को भाग कहा कहिए हरि, हाथ सोले गए माखन रोटी, आगे को भाग कहा कहिए हरि, हाथ सोले गए माखन रोटी। काग के भाग कहा कहिए। सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों से कहते हैं आज उद्धव का ज्ञान फिसलने लगता है, और जैसे मधुबन में गोपांगनाओं से मिला, गोपांगनाओं को समझाते हैं अरे देवियों अपने मन को उस परब्रह्म परमात्मा में लगाओ जिसका ना तो कोई स्वरूप है ना कोई आकार है, उस निर्विकार परमात्मा में। तो ये बताओ उद्धव वही निर्विकार परमात्मा भगवान कृष्ण है कि नहीं? बोले हाँ। तो ये साकार बने? बोले हाँ। तो जब हमें हमारे सामने साकार परमात्मा है तो हम उस निर्विकार को क्यों खोजें जिसका आता पता ही नहीं? बोलो जय श्री राम। अरे भैया व्यक्ति तो वही जाता है ना पहले जिसका आता पता होता है। और रही बात
आज तुम बहुत बड़े ज्ञानी समझ में आ रहे हो, बड़ी वेदांत की भाषा बोल रहे हो। किसी का मन किसी एक में ही लगता है, बोलो जय श्री राधे। और हमारा मन इस साकार ईश्वर कृष्ण के चरणों में लग गया है, तो दूसरा मन बताओ कहाँ मिलता है कि उसको निराकार में लगा दे, बोलो जय श्री राधे। कौन सी मार्केट में मिलेगा? उद्धव तुम्हें बावरे जो आती लेके आए दौड़े, योगी कौन जाने यहाँ योगी कौन जाने यहाँ रूम श्याम है, श्याम मन श्याम तन श्याम ही हमारे धन, आठया में उद्धव हमें श्याम ही सुकाम है। श्याम बिन नाही जिए श्याम बिन नाही लिए, अंधे की लागी आधार श्याम नाम है। तुम कहां पड़े हो? तुमको तो कुछ ज्ञान ही नहीं है। और आज एक अबला स्त्रियों को कहने आए हो तुम योग का साधन करो। अरे स्त्रियों के लिए योग का साधन है, तुम कहते उसका स्वरूप नहीं। अरे वो जब साकार बनकर के आया है, मटकी कैसे उठाया, धनुष कैसे चला रहा है, बाण कैसे संधान कर रहा है, बांसुरी कैसे बजा रहा है। तुम तो लगता है बावरे हो गए हो। तुम हमें नहीं लगता कि तुम कृष्ण के मित्र होगे, क्योंकि कृष्ण के मित्र इतने मूर्ख नहीं हो सकते, बोलो जैसे राधे। और जैसी ये लताड़ लगाई आज उद्धव सीधे हो गए, बोलो जैसे राधे। और उद्धव जी महाराज आज जानते हो क्या कहते हैं गोपियों से? आपके मैं चरणों को प्रणाम करने के तो लायक हूं नहीं, आपके चरणों की रज को प्रणाम करता हूं देवी। और उद्धव महाराज मानो गोपियों को प्रणाम करते हैं। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणु मभिक्षुष। और भगवान मानो उद्धव गोपियों की रज को प्रणाम करने के बाद कहते हैं गोपाल को मैं बहुत जल्दी लेके आऊंगा। और जैसे वहां पर पहुंचे आज भगवान को लेने के लिए, तो भगवान ने वहां कहा आइए ज्ञानी जी। बोले जले पे नमक मत छिड़को, तुम्हारे जैसा निर्मोही मैंने आज तक नहीं देखा। अरे वहां सबको तड़पते छोड़कर यहाँ बैठे हो। बोले उद्धव राधा के बिना मैं नहीं, गोपियों के बिना मैं नहीं, और मेरे बिना गोपियां नहीं। आप आंखें बंद करिए। और जैसे आंखें बंद किया, आंखें खोल के देखा तो भगवान कृष्ण के बाजू में श्री राधा रानी, हजारों गोपिकाएं हैं। ये गोपी कौन है? गोपी वो इंद्रियां हैं जो भगवान की भक्ति रूपी रस की प्यासी हैं, और जो भगवान को भजते हैं, जिनके जीवन का एक मात्र लक्ष्य है भगवान के चरणों का सेवन करना, भगवान की भक्ति में तन में रहना। यहाँ पर एक प्रश्न और आया, क्योंकि आगे भगवान का विवाह होगा ना, तो भगवान का जब विवाह होता है तो लोग कहते हैं रुक्मिणी माता लक्ष्मी की अवतार है, वही राम रूप में सीता बनी थी, तो राधा कौन है? तो मानो इसका उत्तर भी शास्त्र में आता है कि राधा ही माधव है। क्यों? कि तस्मात् ज्योतिर्भवेत् द्वेधा राधा माधव रूपकम। एक ही ज्योति जब दो रूपों में विभक्त हो जाती है, और उसी को एक को राधा एक को माधव कहते हैं। ये तो दुनिया को प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए ये भगवान ने अवतार लिया था, बोलो जय श्री राधे। और आज परमात्मा ने परम ज्ञान दिया। एक दैत्य है जिसका नाम है, जो कंस का ससुर है, और जिसका नाम जरासंध है। कहते हैं वो जब भगवान मथुरा में रह रहे थे, तुम्हारे भगवान को मारने के लिए कई बार प्रयत्न करता है, और प्रयत्न करने के बाद भगवान ने उसकी कई बार सारी सेना का संहार किया। 18वीं बार
ब्राह्मणों को यज्ञ में बिठा के आया कि अगर मैं जीत गया तो इतना दान दूंगा कि जिंदगी में दोबारा धन की कमी नहीं पड़ेगी, हार गया तो सबको सूली पे चढ़ा दूंगा। सारे ब्राह्मण भगवान की शरण में हो गए। गोपाल बाप को जो कुछ करना है सो करना है, आपके हाथों प्राण है। और भगवान वहां पर रणछोड़ बनते हैं। और मेरे गोविंद ने आज सोते हुए मथुरा वासियों को देव शिल्पी के द्वारा निर्मित समुद्र के बीच में एक पुरी है, और जिस पुरी का नाम है द्वारिकापुरी, और संपूर्ण सोते हुए मथुरा वासियों को भेज दिया। और दूसरे दिन गोपाल स्वयं रणछोड़ बन करके भगने लगे। आज जरासंध पीछे पीछे दौड़ता है। जिस पर्वत पे बैठकर भगवान छलांग लगाते हैं समुद्र में, उस पर्वत के चारों तरफ आग लगवा दिया और भगवान छलांग लगा करके सीधे समुद्र में जाते हैं और समुद्र के द्वारा द्वारिकापुरी पहुंच जाते हैं। आज से मेरे गोपाल द्वारिकाधीश हो गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। और अब हम लोग भगवान के विवाह के नजदीक पहुंच रहे हैं। बोलो जय श्री राधे। लेकिन भगवान के विवाह में प्रवेश करेंगे। आज बारात थोड़ी लेट आ रही है। बोलो जय श्री राधे। बारिश आ गई थी ना, तो बारात भी लेट हो गई। तो जानते हैं इसलिए थोड़ा समय हो गया। और हाँ, भगवान के विवाह में सम्मिलित होंगे, बड़ा सुंदर उत्सव मनाएंगे, आनंद लेंगे। और कल ध्यान देना, कल सबसे महत्वपूर्ण दिन है। कल अंतिम दिन है। कल भगवान की कथा का विश्राम दिवस है। कल यहाँ सुदामा चरित्र होगा, कल यहाँ वृंदावन की होली होगी, और कल यहाँ व्यास पूजन होगा। शायद आप लोग व्यास पूजन का महत्व नहीं समझे होंगे। शास्त्र में, पुराण में लिखा है कि जब अंतिम दिन की कथा होती है, अंतिम दिन कथा जिस प्रकार हमारे मुख्य यजमान के द्वारा प्रत्येक दिन पूजन होता है भागवत का, महापुराण का, और उसके साथ साथ व्यास पूजन होता है, उसी प्रकार जब अंतिम दिन की कथा होती है तो अंतिम दिन की कथा समाप्ति की कथा होती है। और जब समाप्ति की कथा होती है तो सबसे पहले मुख्य यजमान के द्वारा व्यास पूजन किया जाता है। बोलो जय श्री राधे। और मुख्य यजमान करेंगे, उनका परिवार करेगा, उनके रिश्तेदार करेंगे, और उसके बाद सभी लोगों के द्वारा व्यास पूजन होता है। क्यों? क्योंकि जब तक सब लोग व्यास पूजन नहीं करेंगे तब तक आपने जो भी कथा सुनी है उस कथा का पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता। बोलो जय श्री राधे। उसमें ये निश्चित नहीं होता, क्योंकि उसमें कुछ नियम नहीं है। उसमें ये निश्चित नहीं होता कि उस व्यास पूजन में हमें क्या चढ़ाना चाहिए, क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, बिल्कुल विधान नहीं है। लेकिन उसमें निश्चित ये होता है कि चाहे दक्षिणा के रूप में हम 2 रुपये भी चढ़ाएं, लेकिन दक्षिणा चढ़ा के जब व्यास पूजन करते हैं थोड़ा सा, तो हमें उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। और फिर वो 7 दिन का कथा सुनने का पूर्ण फल आप सभी को प्राप्त होगा। बोलो जय श्री राधे। तो कल ही अंतिम दिन है जिसमें आपको जो भी भागवत में समर्पित करना है समर्पित करते हुए, व्यास पूजन करते हुए, और यहां से चावल का प्रसाद सबको दिया जाएगा। कल वृंदावन की होली होगी, जिस होली के लिए हमने आपको बताया था ना कि कल आपको थोड़े से फूल लेके आना है, अपने घर से थोड़ा चावल लेके आना, 4 मुट्ठी चावल। जैसे सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल लेके आए थे, वैसे 4 मुट्ठी चावल आपको लेके आना है, और वो चावल यहाँ पर रखे जाएंगे, और वही चावल का प्रसाद आपको प्रदान किया जाएगा। बोलो जय श्री राधे। आपको वो जो फूल लाएंगे, कोशिश करिए गुलाब के फूल लाएं, गुलाब की पंखुड़ियां निकाल के लाएं, और उसके द्वारा भगवान का जो है सुंदर होली होगी। कल थोड़ा फूलों की संख्या ज्यादा, फूल ज्यादा मात्रा में लगेंगे। और हाँ, कल यहां से जो चावल लेके जाएंगे वो चावल अपने भंडार गृह, वो चावल
आपने जो है व्यापार के स्थान में वो चावल अपने तिजोरी में लाल कपड़े में बांध कर जरूर रखेंगे, बोलो जय श्री राधे। और जिस प्रकार सुदामा जी के जीवन में कृपा हुई मेरे गोविंद की, वैसे सबके जीवन में भगवान की कृपा हो, बोलो जय श्री राधे। तो सभी लोग विवाह की तरफ चलेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि भगवान का एक भजन हो जाए, बोलो जय श्री राधे। उसके बाद विवाह में प्रवेश करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। एक भक्त है जो भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु आप मेरी आंखों में वास कर जाइए, मेरी आंखों में आपका रोज दर्शन होता रहे, बोले जय श्री राधे। तो एक वहां पे खड़ा था, बोले भगवान तेरी आंखों में तभी रह सकते हैं जब तू भगवान को काजल की तरह आंखों में बसा ले, बोले जय श्री राधे। जैसे हम लोग काजल लगाते हैं ना, अपने श्रृंगार का एक ये भी एक है काजल लगाना। तो भक्त कहता है भगवान तू मेरी आंखों में काजल जैसे बस जा, और जिससे मैं हर क्षण तेरा दर्शन करता रहूं। बड़ा सुंदर भाव है। ब्रज मंडल का ही सितार नहीं, जगदीतल का उजियार है तू, मनि मोहकता इतनी तुझ में, सबके मन को अति प्यारा है तू। यह जीवन क्यों निछावर हो, जब जीवन का ही सहारा है तू। कजरा बन के बस जा श्याम, मेरी आंखों का एक तारा है तू। जय हो। कजरा बन के हो, कजरा बन के, कजरा बन के बस जा श्याम, किया जा मोरी अखियन में, कजरा बन के बस जा श्याम, किया जा मोरी अखियन, कजरा बन के बस जा श्याम, किया जा मोरी अखियन, आजा मोरी में अखियन, आजा मोरी में अखियन, बस जा मोरी में अखियन, बस जा मोरी में अखियन, कजरा बन के, कजरा बन के, कजरा बन के बस जा किया जा कजरा बन के बस जा किया जा। Thank you.
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बहुत कम आवाज आई, बहुत धीमी आवाज आई, जोर से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और हाँ, कजी राम के हो
कजरा बन के बस जा श्याम कि आजा मोरी इन अखियों में। अरे नैनों को खोलो तो तुझको ही देखूं, झपकों पलक तो तुझी को ही देखूं। बड़ा सुंदर भाव है। और कहते हैं एक राज्य है और जिस राज्य का नाम है विदर्भ, नागपुर वगैरह विदर्भ में ही पड़ते हैं। और वहां पर एक स्थान है